Hello everyone, welcome back to another amazing lecture। तो चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है, क्यों क्यों पढ़ा है। तो चलो एक ही मिनट, थोड़ा यहाँ पे सामान बढ़ गया है मेरा। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट से इनकम टैक्स एक्ट बेसिक जो हमने चालू किया था वहां से फटाफट रिवाइज कर लेते थे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो चलो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कितने सेक्शन है? 298 सेक्शन है 14 शेड्यूल के साथ साथ। 1 अप्रैल 1962 से पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो गया था। उसके बाद में चार्जिंग सेक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि चार्जिंग सेक्शन मतलब ये कब एप्लीकेबल हो जाता है, किसी भी पर्सन के ऊपर चार्ज कब होता है, इसकी लेवी कब आती है। तो टैक्स शैल बी चार्ज एट रेट प्रिस्क्राइब फॉर द ईयर बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और बोथ। उसके बाद में चार्ज is on every person, charge is on every person, tax is chargeable on total income earned during the previous year not in assessment year and tax shall be levied as per the provision of the act। उसके बाद में हमने पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने पढ़ा था इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एजीपी अपने पर्सन के डेफिनेशन में कवर होते हैं। उसके बाद में हमने असेसी पढ़ा था। असेसी मतलब क्या होता है? जो भी पर्सन, कोई भी पर्सन जिस जो लाइबल है कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए, कोई भी अमाउंट पे करने के लिए लाइबल है, वो हो जाता है अपना असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट और असेसी इन डिफॉल्ट और डीम टू बी असेसी, ये असेसी में कवर हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जो भी पर्सन जिसका इनकम जो है इसके ऊपर प्रोसीडिंग चालू होने वाला है, इनिशिएट हो चुका है, या फिर किसी और का इनकम जिसके इनकम के अंदर क्लब होने वाला है और उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो भी अपना असेसी माना जाएगा। एवरी पर्सन इज नॉट असेसी बट एवरी असेसी इज अ पर्सन, ये हमने उसका कंक्लूजन निकाला था। उसके बाद में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन देख ली थी हमने। उसके बाद में एक जनरल रूल पढ़ा था। जनरल रूल क्या था कि इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। जो इनकम अर्न किया हमने प्रीवियस ईयर में, उसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करने वाले हैं। उसके कुछ एक्सेप्शंस देखे थे हमने, जिसमें हमने पढ़ा था कि इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, जिसके हमने 5 एक्सेप्शन देखे थे। क्या थे 5 एक्सेप्शन? नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, एओपी, बीओआई, एजेपी, फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। उसके बाद में पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स और पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। ये हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे। उसके बाद में हम आए थे कि टोटल इनकम का जो कंप्यूटेशन है, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन वो कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के बाद उसके बहुत सारे सोर्सेस होंगे इनकम के, उसको हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा 5 हेड में: सैलरी, पीजीबीपी, एचपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस में अपने को कैपिटल पूरा बाइफरकेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो इनकम आई उसमें अपने को क्लबिंग और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में आ जाएगा अपना ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने को डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा, अपना आ जाएगा टोटल इनकम, और इसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके बाद में हमने टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है उसका हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था। तो जनरल इनकम जो है जनरल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, स्पेशल इनकम जो है स्पेशल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में टैक्स आया था दोनों का। उसके बाद अपने को रिबेट लेस करना है, उसमें से रिबेट लेस करने के बाद नेट टैक्स आफ्टर रिबेट आ जाएंगे। उसके बाद में सरचार्ज और एचईसी का इफेक्ट देना है, और टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम आ जाएगा। उसमें से अपने को टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स का कुछ भी इफेक्ट रहा तो अपने को माइनस करके नेट टैक्स पेबल, जो गवर्नमेंट को नेट टैक्स अपने को पे करना है, वो अपने को यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में हमने राउंड ऑफ की प्रोविजन देखी थी, जिसमें टोटल इनकम और टोटल टैक्स दोनों को अपने को राउंड ऑफ करना पड़ता है नियरेस्ट 10 में। उसके बाद हम गए थे जनरल टैक्स रेट, जो है अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 से कम है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी और नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। सबसे पहले हमने स्लैब रेट पढ़ा था कि 2.5 लाख तक उनका बेसिक एग्जेंशन लिमिट होता है, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो 2.5 लाख रुपए उसके ऊपर अपने को 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक जो 5 लाख रुपए उसके अपने को 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम गई उसके अपने को 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अपन ने शॉर्टकट देखे थे कि 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 2.5 लाख रुपए उसके अपने को 12,500 टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में 5 लाख से लेके 10 लाख तक जो 5 लाख रुपए उसको अपने को 1 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। तो 10 लाख तक किसी की इनकम है तो 1,12,500 अपने को उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और 10 लाख के ऊपर जो है उसको 30% टैक्स रेट लग जाएगा। उसके बाद में जो भी इंडिविजुअल जिसका उम्र 60 से ऊपर है और 80 के नीचे, उनको क्या रहेगा, उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रहेंगी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट
3 लाख के बाद 5 लाख तक उनको 5% लगेंगे, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक उनको 20% लगेंगे, 10 लाख से ऊपर उनको 30% लगेंगे। शॉर्टकट हमने देखा था 3 लाख से लेकर 5 लाख तक 10,000, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 1,10,000 टोटल है। उसके बाद में इंडिविजुअल अबाउट द एज ऑफ 80, तो इनका बेसिक एग्जामिशन लिमिट बन जाएगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक इनको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो रहेगा 1 लाख रुपए। और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम गया उसको उनको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जनरल नोट देखे थे हमने, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हम लगने वाले 4%, हर एक केस में 4% अपने को टैक्स में ऐड करने पड़ेंगे। टैक्स के 4% अपने को ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद में रिबेट अंडर सेक्शन 87A पढ़ा था हमने, जिसमें जो रिबेट है वो क्या होता है, एक प्रकार का डिस्काउंट होता है, छोटू सा डिस्काउंट गवर्नमेंट ने हमको दिया है, जो एप्लीकेबल होने वाला इंडिविजुअल को, रेसिडेंट है उनको ही। टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल, इसका अपन ने अच्छा क्वेश्चन देखा भी था। नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम जिनका 5 लाख रुपए से कम है उनको टैक्स अमाउंट और 12,500 लोअर का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में जो 87A का है रिबेट अपने को कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A को नहीं मिलने वाला है। रिबेट जो है वो HEC के बाद अपने को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने एक सर्कुलर पढ़ा था जिसका बर्थडे जो है 1 अप्रैल 2026 को है, और उस दिन वो 60 ईयर का या फिर 80 ईयर का हो रहा है, तो पूरे साल गवर्नमेंट बोलती पूरे साल उसको हायर एग्जाम्पशन लिमिट ही मिलेगा, मतलब उसको पूरे साल अपन 60 या 80 एज में ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद में हमने स्पेशल रेट पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का, जिसको अपन 20% लगने वाला है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A से अपने को 1,25,000 एग्जाम हो जाएगा। 1,25,000 से ऊपर जो भी अमाउंट है उस पे 12.5% अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में 112 में हमने देखा था 2 टैक्स रेट, एक तो है 20% और दूसरा है 12.5%। 20% कब लगेगा, जब अपन इंडेक्सेशन लेंगे, और 12.5 कब लगेगा, जब अपन इंडेक्सेशन नहीं लेंगे। उसके बाद में कैजुअल इनकम में हमने पढ़ा था, कैजुअल इनकम में अपने को 30% देना पड़ेगा, नेट विनिंग में अपने को 30% देना पड़ेगा, उसके बाद में अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर अपने को 60% देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसके ऊपर कोई भी सेक्शन नहीं लगने वाला, उसको अपन नॉर्मल रेट से ट्रीट करना पड़ेगा, उसको अपन नॉर्मल इनकम ट्रीट करेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ रेट हमने पढ़ा था, मार्जिनल रेट हमने पढ़ा था, जो रहेगा 30% प्लस 37% प्लस 4% जो आएगा 42.744%। उसके बाद में हमने कुछ अच्छे एग्जांपल देखे थे, जिसमें हमने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो देखा था, रिबेट के इफेक्ट कैसे वो देखा था, स्पेशल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा वो देखा था। उसके बाद में हमने एक नोट पढ़ा था, जिस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कवर नहीं हो रहा है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कवर नहीं हो रहा है, तो जो स्पेशल इनकम है, जो स्पेशल रेट से टैक्स होने वाली है, उसमें से जिसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगने वाला है, जिसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगने वाला है, अपन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में कवर कर लेंगे, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो स्पेशल इनकम का, वो स्पेशल रेट से टैक्स हो जाएगा। इसमें अपन कैजुअल इनकम नहीं लेंगे। कैजुअल इनकम लेंगे क्या, इसमें नहीं लेंगे। चलो, इसके बाद में हमने सरचार्ज के रेट पढ़े थे। सरचार्ज के रेट में हमने क्या पढ़ा था, तो 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से लेके 1 CR तक अपने को सरचार्ज लगने वाला है 10%। 1 CR से लेके 2 CR तक इसका टोटल इनकम रहा तो उस पर सरचार्ज लगने वाला है 15%। 2 CR से लेके 5 CR तक जिसका भी टोटल इनकम रहा उसको लगने वाला है सरचार्ज 25%, पर एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 112A और 112 का अपने को यहाँ पे टोटल इनकम से एक्सक्लूड कर देना। अब टोटल इनकम से ये एक्सक्लूड कर दिया, तो जो ये है डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन, इसके ऊपर अपने को सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट करके रखा है गवर्नमेंट ने, जो रहेगा 15%, और जो बाकी का इनकम है उसके ऊपर सरचार्ज लगने वाला है 25%। उसके बाद में 5 करोड़ से ऊपर इनकम रहा तो उसके ऊपर सरचार्ज लगने वाला है 37%, पर इसमें का जो डिविडेंड एंड कैपिटल गेन का इनकम है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सरकार ने सरचार्ज, तो रहेगा 15%। उसके बाद में अगर ये डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन के वजह से, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन के वजह से अपना जो टोटल इनकम है 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, मतलब डिविडेंड ऊपर के जो हमने केसेस देखे थे उस पर इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बाकी था, तो चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। तो 1 करोड़ से लेके 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक समझ में आ गया। टोटल इनकम देखना है अपने को, टोटल इनकम देखना है। जो टोटल इनकम है नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम मिला के जो टोटल इनकम होने वाला है वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है, तो उसके ऊपर सरचार्ज कितना आने वाला है, सरचार्ज कितना आने वाला है 10%। अगर 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक थी, उसको सरचार्ज कितना आने वाला है 15%। अब लोगों ने क्या बोला कि हमारा जो है, हम ये डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन हर साल नहीं कमाते, डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन हर साल नहीं कमाते, अगर डिविडेंड भी कब मिलेगा। किसी कंपनी में हमने शेयर्स लेके रखे और उसमें बहुत सारा प्रॉफिट निकला है,
तब वो कंपनी डिविडेंड बांटेंगी, तब वो कंपनी डिविडेंड बांटेंगी। और अगर हमको डिविडेंड मिला तो उस कंपनी का अगर प्रॉफिट रहा तो उसके ऊपर अपने को डिविडेंड मिलने वाला है। उस कंपनी का अगर प्रॉफिट रहा तो उसके ऊपर अपने को डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये जो डिविडेंड और कैपिटल गेन है, डिविडेंड और कैपिटल गेन, लोगों ने बोला निर्मला दीदी हमको ये हर साल नहीं मिलने वाला है, निर्मला दीदी हमको ये हर साल नहीं मिलने वाला है। तो अगर हमारा इनकम जो है 2 करोड़ से ऊपर चला गया, हमारा इनकम 2 करोड़ से ऊपर चला गया, तो हमको 25% सरचार्ज देना पड़ेगा, 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। देखा जाए तो इसके ऊपर आप ऑलरेडी ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, 20% टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम है तो स्पेशल टैक्स रेट लगेंगे, 20% आप ऑलरेडी इस पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। ऊपर से अगर हमारा इनकम 2 करोड़ से ऊपर गया, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर गया, तो उस पे आप 25% फिर से टैक्स लोगे, फिर से सरचार्ज ऐड होगा, फिर से उस पर सरचार्ज ऐड होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि रुक जाओ, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन ये अपना स्पेशल इनकम है जो कभी ना कभी आता है, मतलब वो रोज नहीं आता, रेगुलरली नहीं आता। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो इनकम है डिविडेंड और कैपिटल गेन, ये जो इनकम है डिविडेंड और कैपिटल गेन, इस पे हम सरचार्ज जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 15%। सरचार्ज जो है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 15% को। तो जो भी उसके सिवा जो इनकम है आपके पास, मतलब जो भी नॉर्मल इनकम है अपने पास, अब डिविडेंड देखा जाए तो नॉर्मल इनकम में ट्रीट होता है, पर इस सेक्शन में अपने को इस सरचार्ज के लिए अपने को थोड़ा सा उसको स्पेशल देखना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं इंटर के लेवल को। ये डिविडेंड का जो पॉइंट है, मतलब टोटल इनकम में डिविडेंड का इतना रेलेवेंट नहीं है, पर क्वेश्चन जबरदस्त है, तो आपको ये लेक्चर में वो सीखने को मिलेगा। तो देखो, डिविडेंड और कैपिटल गेन छोड़ के जो इनकम है, डिविडेंड और कैपिटल गेन छोड़ के जो इनकम है 2 करोड़ से ऊपर चला गया है 5 करोड़ तक, उसके ऊपर 25% सरचार्ज लगने वाला है। और डिविडेंड कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, जो रहेगा 15%। उसके बाद में 5 करोड़ से ऊपर अगर इनकम रहा, 5 करोड़ से ऊपर अगर इनकम रहा तो ये रहेगा टोटल इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर रहेगा और डिविडेंड रहा उसमें, तो डिविडेंड अपने को निकाल देने का, कैपिटल गेन अपने को निकाल देने का। डिविडेंड कैपिटल गेन अपन ने निकाल लिया तो वो बन जाएगा, उसके ऊपर का सरचार्ज बन जाएगा 15% बराबर। अब टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है डिविडेंड कैपिटल गेन हमने हटा दिया, जब टोटल इनकम बचा एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन, ये 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो इसका सरचार्ज लगेगा 37%, इसका सरचार्ज लगेगा 37%। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अब एक बात समझो, अब यहाँ पे क्या बोल रहे थे अपन, अगर डिविडेंड और कैपिटल गेन हमने एक्सक्लूड कर दिया, डिविडेंड और कैपिटल गेन हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो उसके ऊपर का सरचार्ज अपने को लगना पड़ेगा 25%। डिविडेंड और कैपिटल गेन हमने एक्सक्लूड कर दिया तो उसके ऊपर सरचार्ज लगने वाला है 37%। जो डिविडेंड है और कैपिटल गेन है उसके ऊपर सरचार्ज अपने को लगने वाला है 15%, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है इसको 15% में। अब एक एसएससी गया, एक इंसान गया, एक आदमी गया मैडम के पास, निर्मला दीदी के पास, बोला कि मेरा जो इनकम है ना वो 1 करोड़ रुपए है, मेरा इनकम जो है वो 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ पे, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में पकड़ लो, मेरा इनकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो निर्मला दीदी ने बोला, आदमी ने पूछा मैडम मेरे को सरचार्ज कितना लगेगा, मैडम मेरे को सरचार्ज कितना लगेगा? मैडम ने बोला 15%। मैडम ने बोला 15%। अब मैडम ये तो मेरा नॉर्मल इनकम है, 1 करोड़ जो है ना मेरा, चलो 1 करोड़ जो है ना मेरा, ये 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपया, ये मेरा नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम है, ओके सरचार्ज 15% पे कर दे। आदमी भी बोला ठीक है। अब मैडम ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए में है ना, इसमें डिविडेंड और कैपिटल गेन ऐड होने वाला है, डिविडेंड और कैपिटल गेन फिर से 1 करोड़ 10 लाख रुपए ऐड होने वाला है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए मेरा डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन ऐड होने वाला है। अब मेरा टोटल इनकम यहाँ पे 2 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया, 2 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया। अब निर्मला दीदी बोली तेरा इनकम जो है 2 करोड़ से ऊपर गया है, तो 2 करोड़ से ऊपर गया तो सरचार्ज कितना लगेगा? 25%। सरचार्ज कितना लगेगा? 25%। पर मेरा टोटल इनकम देखा जाए तो जो नॉर्मल इनकम है वो तो मेरा 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में ही है ना,
नॉर्मल इनकम मेरा 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, पर ये जो स्पेशल इनकम है, ये जो स्पेशल इनकम है, ये जो स्पेशल इनकम है, ये स्पेशल इनकम पिक्चर में आया एज अ विलन और मेरा सरचार्ज बढ़ गया 25% को। मेरा सरचार्ज बढ़ गया 25% को। अब मैंने दीदी को बोला, दीदी मेरा नॉर्मल इनकम को 1 करोड़ 10 लाख ही है, मेरा नॉर्मल इनकम तो 1 करोड़ 10 लाख ही है, मेरा स्पेशल इनकम 1 करोड़ 10 लाख अलग से है, तो मैं इसके ऊपर भी 25% क्यों दूं? इसके ऊपर भी 25% क्यों दूं? क्योंकि आपने तो इसको 15% में रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, 15% में रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, 15% में रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो मेरा जो टोटल इनकम है, ये दोनों मिला के मेरा टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, दोनों मिला के इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है। तो मेरा इसका भी 15% लग रहा है, देखा जाए तो इसका भी मेरा 15% देखा लगना चाहिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट करके रखा है गवर्नमेंट ने 15%, और इसका तो सरचार्ज जो है वो 15% ही लगने वाला है एज पर द एक्ट। सरचार्ज जो है 15% ही लगने वाला है। तो ये दोनों मिला के, मतलब नॉर्मल इनकम पर प्लस स्पेशल इनकम जो डिविडेंड है और कैपिटल गेन है अपना, वो मिला के अपना इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, चल बेटा तू जी ले अपनी जिंदगी, इसके ऊपर भी तू 15% टैक्स दे दे, सरचार्ज दे दे, इसके ऊपर भी तू 15% सरचार्ज लगा के दे दे। पर अगर तेरा इनकम ये छोड़ के, अगर तेरा इनकम ये स्पेशल इनकम छोड़ के अगर 2 करोड़ से ऊपर चला गया है ना, 2 करोड़ से ऊपर चला गया ना, तो तेरे को 25% ही देना पड़ेगा, तेरे को 25% ही देना पड़ेगा। तो समझ में आया क्या रे? यहाँ पे पिक्चर आपको समझ में आया क्या? तो देखो, टोटल इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूड डिविडेंड और कैपिटल गेन, टोटल इनकम एक्सक्लूड कर दिया हमने डिविडेंड और कैपिटल गेन। तो टोटल इनकम हमने एक्सक्लूड कर दिया, 50 लाख से ऊपर रहा 1 करोड़ तक तो 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक रहा तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक रहा तो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया डिविडेंड और कैपिटल गेन को 15% में, तो इससे एक्सक्लूड कर दो उसको। 5 करोड़ और 2 करोड़ का जो स्लैब है, इसमें जो अपन टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो एक्सक्लूड कर दो डिविडेंड और कैपिटल गेन, इसके ऊपर सरचार्ज लगने वाला है 15%, सरचार्ज उसके लगने वाले 15%, पर जो टोटल इनकम अपना 2 करोड़ से ऊपर चला गया उसके ऊपर अपने को 25% देना पड़ेगा। 5 करोड़ से ऊपर कोई अपना इनकम चला गया एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन, तो डिविडेंड और कैपिटल गेन के ऊपर तो 15% रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो गवर्नमेंट को बोलेंगे हम इसके ऊपर 15% पे कर देंगे सरचार्ज। पर जो टोटल इनकम अपना 5 करोड़ से ऊपर चला गया है एक्सक्लूडिंग ये डिविडेंड और कैपिटल गेन, तो इसके ऊपर अपन 37% देने वाले हैं। पर ये दोनों मिला के, मतलब टोटल इनकम मेरा 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक है, मतलब 2 करोड़ से नीचे जा रहा है। समझो 1 करोड़ 90 लाख मेरा टोटल इनकम है। अब 1 करोड़ 90 लाख मेरा टोटल इनकम है, तो उसमें मैं कितना दूंगा? 1 करोड़ 90 लाख है तो 15% दूंगा, 15% दूंगा। पर मेरा स्पेशल इनकम आ गया, इसमें स्पेशल इनकम आ गया, मतलब डिविडेंड और कैपिटल गेन आ गया, और मेरा 2 करोड़ से ऊपर चला गया, 2 करोड़ से ऊपर चला गया मेरा टोटल गेन, टोटल इनकम, तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर भी 15% ही पे करूंगा, क्योंकि इंक्लूडिंग के वजह से इफेक्ट आया है। और मैं अगर अलग अलग रखता तो इस पे भी 15% देता, इस पे भी 15% देता। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो ये रहा अपना सरचार्ज। तो सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर अपने को और टैक्स पे करना है। सरचार्ज जो है वो अपने को टैक्स के ऊपर और टैक्स पे करना है, जिसको अपन सरचार्ज बोलते हैं, जो अपना रहेगा टोटल इनकम के बेसिस के ऊपर। अपन यहाँ पे क्या देखेंगे? टोटल इनकम देखेंगे, और इसके ऊपर पूरा अपने को सरचार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब चलो, ये तो अपने को समझ में आ गया। अब इसके ना कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें अपने को टैक्स रेट भी कैलकुलेट करने हैं, टैक्स भी कैलकुलेट करना है, सरचार्ज भी कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम भी देखना है, सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे देखनी है, तभी अपने को पूरा टैक्स यहाँ पे समझ में आने वाला है। समझ में आया क्या? अरे बोलो। तो चलो अब लिख लेते हैं एग्जाम्पल, फटाफट अपन सॉल्व करते हैं। कोई भी दिक्कत रहे ना आपको, मुझे टेलीग्राम में पूछ लेना लेक्चर में भी, या फिर कमेंट करके मुझे बताना। पर कमेंट में कैसे है, आपकी दिक्कत आपको समझाने की जगह मैं सबको समझाने के चक्कर में लग जाता, तो टेलीग्राम में पूछना। तो टेलीग्राम में कैसे है, मैं आपका कुछ डाउट रहा स्पेसिफिक, तो आपके लिए हिसाब से सोचूंगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही। तो चलो एग्जाम्पल सॉल्व करने लग जाते हैं अपन। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो अब अपना, पीजीबीपी। पीजीबीपी है अपना
28 लाख रुपीस। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ये अपना 4 लाख रुपए। उसके बाद में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ये है अपना 6 लाख रुपया। उसके बाद लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, ये अपना 5 लाख रुपया। अब लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल, क्योंकि इसके आगे कोई भी सेक्शन नहीं लिखे हुआ तो ये अपन नॉर्मल इनकम ट्रीट कर देंगे। ये आ गया अपना 3 लाख रुपए। अब अपने को आराम से एकदम गहरी सांस लो, लंबी सांस लो, आराम से दिमाग को ठंडा रखो। जो भी है अपने को यहाँ पे सारे प्रोविजन लगाने हैं, मतलब राउंड ऑफ मैंने सिखाया था, उसके बाद में स्लैब रेट मैंने सिखाया था, रिबेट सिखाया था, सेज सिखाया था 4% वाला, उसके बाद में सरचार्ज हमने सिखाया। तो ये सारे प्रोविजन अपने को साथ में लगाने हैं यहाँ पे। तो दिमाग को एकदम ठंडा रख के सॉल्व करने का है पूरा का पूरा। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करने की, क्योंकि ये अभी अपना टैक्स का बेस बन रहा है यहाँ पे। तो दिमाग को एकदम चिल रखो, एकदम पानी भी नहीं पियो, मस्त एनर्जी के साथ अपने को सॉल्व करना है, एकदम ठंडे दिमाग से। एनर्जी रखनी है पर ठंडे दिमाग से। चलो अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है, तो देखो 28 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तो ये 50 लाख के करीब करीब जा रहा है क्या, एक बार देख लेते, क्योंकि 50 लाख से अगर ऊपर चला गया तो अपने को सरचार्ज लगेगा। 50 लाख के ऊपर गया तो मेरे को सरचार्ज लग जाएगा। तो देखो क्या ये 50 लाख के ऊपर जा रहा है, तो देखो कैलकुलेट करके मेरे पास तो मैंने, चलो मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 28 लाख प्लस 4 प्लस 6 क्या हो गया, 28 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3, 46 जा रहा है। तो यहाँ पे सरचार्ज लगेगा क्या, नहीं लगेगा। सरचार्ज लगेगा क्या, नहीं लगेगा। स्पेशल इनकम है क्या इसमें, हाँ, तो स्पेशल टैक्स रेट अपने को याद करने पड़ेंगे। नॉर्मल इनकम है इसमें, हाँ, नॉर्मल रेट भी अपने को याद करने पड़ेंगे, स्लैब रेट अपने को याद करने पड़ेंगे। ये जो है ना, ये सारे इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60, हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे ऊपर 80 रहे, 65 रहा तो उसका कैसा, वो अपन मतलब आपको समझ में आ जाएगा ये सॉल्व करते करते। तो देखो अपन यहाँ पे अभी 46 लाख अपना टोटल इनकम आ गया है, टोटल इनकम 46 लाख रुपए आ गया है। अब अपन सॉल्व करते थे इसका आंसर। नॉर्मल इनकम कौन सा है इसमें, नॉर्मल इनकम कौन सा इसमें, तो पीजीबीपी अपना, पीजीबीपी अपना नॉर्मल इनकम है जो है अपना 28 लाख रुपए। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसके हम भी कोई भी सेक्शन नहीं लगा हुआ, वो भी अपना रहेगा नॉर्मल कैपिटल गेन। दोनों मिला के कितना आ रहा है, दोनों मिला के 31 लाख रुपीज। 31 लाख रुपीज के अपने को टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल स्लैब रेट से, क्योंकि ये स्पेशल इनकम नहीं है। स्पेशल इनकम अपना स्पेशल रेट से टैक्स हो जाएगा, ये अपना नॉर्मल इनकम है। तो टैक्स अप टू 10 लाख रुपीज, टैक्स अप टू 10 लाख रुपीज कितना आएगा इसका टैक्स, इधर टैक्स लिख रहे हैं अपन, 10 लाख तक 1,12,500 आ जाएगा शॉर्टकट से। और उसके बाद में रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना बचा इसमें से, रिमेनिंग कितना है इसमें से 21 लाख। 21 लाख पे कितना टैक्स लग जाएगा, 30% से इसका टैक्स लग जाएगा, 30% से इसका टैक्स लग जाएगा। तो 21 लाख पे इंटू 30%, ये आ जाएगा 6,30,000, 6,30,000 आ जाएगा। दोनों मिला के अपना आ जाएगा 7,42,500, 7,42,500। ये अपना आ जाएगा नॉर्मल टैक्स, ये अपना आ जाएगा नॉर्मल टैक्स। और स्पेशल टैक्स, स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम जो है अपना, इसमें से कौन सा स्पेशल इनकम है अपना, तो सबसे पहले अपना एलटीसीजी, एलटीसीजी 112A का है, इसका है कितना है वो 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज अपना 112A का है। नॉर्मल कितना है 112 का, 112 का कितना है 6 लाख रुपए, जिसके ऊपर अपन 20% लेने वाले, 20% लेने वाला है, 12.5% नहीं लेने वाले अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। और एक से बाद में 111A, 111A कितना है इसमें 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इसमें 111A में लिखे वाले। अब यहाँ पे टोटल इनकम, स्पेशल इनकम अपने को दिया 112A का, 112A मतलब 1,25,000 तक अपने को एग्जम्प्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका इनकम आ जाएगा
1,25,000 तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 4 लाख माइनस 1,25,000, ये आ जाएगा 275। यहाँ पे तो अपना 6 लाख पूरा का पूरा आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 लाख पूरा का पूरा आ जाएगा। इसके ऊपर का टैक्स आ जाएगा, टैक्स 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 कितना आ जाएगा इस पे 12.5%। इसके ऊपर आ जाएंगे 20%, इसके ऊपर आ जाएंगे 20%। टैक्स कैलकुलेशन कर लो जल्दी जल्दी। तो देखो 275 के ऊपर अपने को 12.5% आ जाएगा 34,375। इसके बाद में 6 लाख के ऊपर 20%, 60,000, 1,20,000। इसके बाद में 5 लाख के ऊपर 20%, 1 लाख रुपए। 5 लाख के ऊपर 20% कितना 1 लाख रुपए। तो 1,20,000 प्लस 1 लाख 2,20,000, 2,54,375। ये अपना आ जाएगा स्पेशल टैक्स। सरचार्ज लगेगा कि इसमें सरचार्ज नहीं लगेगा, कि अपना जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से नीचे, 50 लाख से नीचे अपना तो टोटल इनकम के ऊपर अपने को यहाँ पे सरचार्ज नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे रिबेट मिलेगा क्या? मुझे एक बात बताओ ना, क्या रिबेट और सरचार्ज साथ में आ सकता है क्या? अच्छा क्वेश्चन है। रिबेट और सरचार्ज साथ में आ सकता है क्या? मतलब रिबेट और सरचार्ज अपने को साथ में लगाना है, लगा सकते क्या? थोड़ा दिमाग लगे तो वीडियो पॉज कर लो और देखो, रिबेट का पढ़ो, सरचार्ज का पढ़ो और दिमाग लगाओ कि लग सकता है क्या। देखो देखो, पढ़ने पलटाओ थोड़े। तो देखो, रिबेट और सरचार्ज साथ में नहीं लग सकता। सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी ही चालू होती 50 लाख के ऊपर और रिबेट की एप्लीकेबिलिटी ही चालू हो जाती 5 लाख के अंदर। समझ में है क्या? रिबेट की एप्लीकेबिलिटी कब होती है 5 लाख के अंदर, और सरचार्ज एप्लीकेबल कब हो जाता है 50 लाख के ऊपर। तो रिबेट और सरचार्ज दोनों साथ नहीं आ सकते। रिबेट और सरचार्ज दोनों साथ नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों जगह अपने को टोटल इनकम दिखना है। यहाँ पे टोटल इनकम अगर 5 लाख से नीचे रहा तो रिबेट मिलेगा, सरचार्ज 50 लाख के ऊपर का टोटल इनकम रहा तो अपने को सरचार्ज यहाँ पे लगने वाला है। तो रिबेट और सरचार्ज दोनों साथ नहीं लगने वाले। तो देखो यहाँ पे अपन ने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया, टैक्स कैलकुलेट यहाँ पे अपन ने कर लिया है। तो 7 लाख प्लस 7,42,500 प्लस 254,375, ये अपना आ जाएगा टैक्स। कितना आ जाएगा 996,875, ये आ जाएगा अपना टैक्स। इसके ऊपर अपने को सेस ऐड करना पड़ेगा 4% शगुन का, इंटू 4%, ये आ जाएगा 39,875। ये शगुन का 4% हमने ऐड कर लिया इसमें, प्लस 4% अपने ऐड कर लिया, ये आ जाएगा 10,36,750, 10,36,750 टैक्स अपने लाइबिलिटी आ रही है 10,36,750 रुपए केवल। ये अपना टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है जब अपन ने इसका टैक्स कैलकुलेशन कर लिया है। समझ में आया क्या? इजी था क्वेश्चन, ऊपर जैसे अपन ने सॉल्व किया था वैसे ही था, कुछ अलग था नहीं इसमें। चलो, अलग नहीं था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, अलग चाहिए तेरे को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर बेटा। तो एग्जाम्पल लिखो, चलो जल्दी। पीजीपीपी, पीजीपीपी लिखो 45 लैक्स, पीजीपीपी लिखो 45 लैक्स। उसके बाद लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जो रहेगा अपना 24 लाख रुपया। उसके बाद लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, जो रहेगा अपना 15 लाख रुपया, जो रहेगा अपना 15 लाख रुपया। उसके बाद में लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, वो रहेगा अपना 6 लाख रुपीज, और अपना नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। ये आ गया। चलो अब इसका टोटल इनकम देख लो कितना है। टोटल इनकम कितना जा रहा है इसका, टोटल इनकम जा रहा है 45
प्लस 24 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 3 93 लाख रुपीस। 93 लाख रुपीस। क्या सरचार्ज आएगा क्या? हाँ, अपना 50 लाख के ऊपर जा रहा है अपना टोटल इनकम, तो इसमें सरचार्ज आएगा क्या? हाँ, सरचार्ज आएगा क्या? हाँ। अब सरचार्ज आने के लिए अपने को सबसे पहले अपने कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल। अब मुझे बताओ, एक ही सरचार्ज लगेगा इसमें? एक ही सरचार्ज लगेगा, एक ही मतलब ये 15% में रेस्ट्रिक्ट करने वाला इनकम है इसमें, पर अपना जो है ये स्लैब में आ रहे हैं अपन 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के स्लैब में आ रहे हैं अपन। तो ये 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के स्लैब में आ रहे हैं अपन, तो उसके ऊपर अपने को 10% ही सरचार्ज देना है। 10% ही सरचार्ज देना है। तो अपने को यहाँ पे ये टोटल इनकम में से नॉर्मल इनकम अलग करने की जरूरत है क्या? नहीं। नॉर्मल इनकम अलग करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अपने को पूरा का पूरा नॉर्मल पूरा कैलकुलेशन करना है, जैसे अपन ने ऊपर किया था वैसे। और जो टैक्स आएगा बाद में, जो टैक्स आएगा बाद में, उसमें अपने को डायरेक्ट 10% ऐड कर देने के, क्योंकि अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना है अपने को। चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो पीजीबीपी कितना है इसका? पीजीबीपी 45 लाख रुपीज। पीजीबीपी 45 हो गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, जो नॉर्मल वाला है 3 लाख रुपये। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख। कितना आएगा ये? 48 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स कितना आ जाएगा? अप टू 10 लाख रुपीस। अप टू 10 लाख रुपीस टैक्स तो आ जाएगा। 10 लाख तक कितना टैक्स है रे? बोलो जल्दी। 1,12,500। रिमेनिंग 38 लैक्स के ऊपर, 38 लैक्स के ऊपर कितना टैक्स आएगा? 30%। 38 लाख के ऊपर कितना टैक्स आएगा? 30% इंटू 30%, क्या आएगा? 1140 आ जाएगा। 1140 में को 1,12,500 ऐड कर देने का है। 1,12,500 ऐड करने का इसमें ये आ जाएगा 12,52,500 आ जाएगा। 12,52,500 बराबर। ओके, क्या हो गया अपना नॉर्मल। स्पेशल, अब जाते हैं अपन स्पेशल। स्पेशल में सबसे पहला कौन सा है अपना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए। 112 ए का लॉन्ग टर्म कितना है? 24 लाख रुपए। 24 लाख में से अपने को 1,25,000, 1,25,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके ऊपर जो है 12.5% अपने को टैक्स लगाना पड़ेगा। 12.5% कितना होता है? तो इसका टैक्स अब यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो प्रॉपरली फॉर्मेट के साथ साथ, मतलब स्पेशल इनकम, उसके बाद में एग्जाम्पशन कितना है, तो टैक्स टैक्सेबल इनकम कितना है, उसके ऊपर टैक्स रेट कितना है और टैक्स कितना है, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहे आप तो। पर आपकी अगर प्रैक्टिस हो गई होगी लास्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत, या फिर खुद से आप सॉल्व करना सीख रहे हो आप, तो अपने को आदत लग रही है अभी हल्लू हल्लू, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हो। इस सेक्शन के साथ साथ अपने को याद आ जाएगा। तो देखो 284 375 अपना आ जाएगा यहाँ पे टैक्स। इसके बाद में 112 ए देखा था, 112 ए देख लिया था अपन ने। 112, इस 112 में कितना इनकम अपना? 15 लाख रुपए। 15 लाख है। 15 लाख पे ऊपर 20% अपने को टैक्स देना है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए। 15 लाख के ऊपर 3 लाख रुपए टैक्स देना है। उसके बाद में एस टी सी जी है अपना 111 ए का, 111 ए का एस टी सी जी कितना है अपना? 6 लाख रुपए। 6 लाख है, 6 लाख है, 3 लाख नहीं, 6 लाख, 6 लाख है। तो 6 लाख के ऊपर अपने को 20% देना पड़ेगा। कितना आएगा ये? 6 लाख 60,000, 1,20,000 टोटल मिला के कितना आएगा ये? 1,20,000 प्लस ये 4,20,000, 4,20,000 6, ये आ जाएगा अपना टैक्स यहाँ पे, बराबर है ना? गलत हो गया? 3 4 5 6, 284,375 प्लस 3 लाख रुपया प्लस 1,20,000। उप्स, 1,20 है ना? वही गाइस,
704,375 ये जाएंगे अपना टैक्स। स्पेशल इनकम के ऊपर अपने को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज लगेगा अपना 10%, सरचार्ज लगने वाला है अपना 10%। तो सरचार्ज टैक्स के ऊपर का टैक्स अपने को देना है, सरचार्ज अपने को देना है टैक्स के ऊपर का टैक्स। तो यहाँ पे सरचार्ज कैसे लगेगा, अगर अलग अलग सरचार्ज होता दोनों का तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन अपन अलग करते, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन अपन अलग करके, पर यहाँ पे दोनों का सरचार्ज सेम है, दोनों का सरचार्ज सेम है, तो अपन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे। मतलब 7,04,375 प्लस 12,52,500 रुपए अपन ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा अपना टैक्स जो है 19,56,875। ये दोनों का सरचार्ज अपने को सेम है, तो सरचार्ज कितना आएगा यहाँ पे, सरचार्ज कितना आएगा 10%। इसका 10% लेना है अपने को, टोटल इनकम का नहीं, सरचार्ज का 10% लिखना है। टोटल इनकम कब है, सरचार्ज में अपने को एप्लीकेबिलिटी देखनी है, सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी देखनी है, सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी देखनी है, तब अपने को यहाँ पे टोटल इनकम देखना है, तब वहां पे अपने को टोटल इनकम देखना है। पर सरचार्ज की जो रेट देख रखे, सरचार्ज के जो रेट देख रखे वो अपने को टैक्स के ऊपर लगाने, वो अपने को टैक्स के ऊपर लगाने, वो अपने को टैक्स के ऊपर लगाने, ना कि टोटल इनकम के ऊपर, ना कि टोटल इनकम के ऊपर, ना कि टोटल इनकम के ऊपर। तो सरचार्ज के रोड जो रेट देख रखे अपने को टैक्स के ऊपर लगाने, तो यहाँ पे अपना कितना ऐड हो जाएगा 19,56,87, ये अपना आ जाएगा सरचार्ज, ये अपना आ जाएगा सरचार्ज, ये अपना आ जाएगा सरचार्ज। और उसके ऊपर अपने को ये आएगा टोटल प्लस, यहाँ पे 10% कर देते सीधा सीधा, 2, 15, 25, 62, ये अपना आ जाएगा टैक्स विथ सरचार्ज, टैक्स विथ सरचार्ज, टैक्स विथ सरचार्ज आने के बाद इसमें अपने को HEC ऐड करना पड़ेगा 4%, HEC अपना ऐड करना पड़ेगा 4%, जो आएगा 86,102, 86,102, जो ऐड करने के बाद अपना टैक्स पेबल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 223,8665, 223,8665, जिसको अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जो टैक्स रहेगा 223,8670। अरे समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। तो अपन ने जब कैलकुलेशन देखे थे, देखो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन देखा था, टोटल इनकम का कहा गया कैलकुलेशन, ये देखो जनरल इनकम को अपने को जनरल टैक्स रेट से कैलकुलेट करना है, जनरल को कर लिया अपन ने क्वेश्चन में, स्पेशल इनकम को स्पेशल टैक्स रेट से कैलकुलेट करना है, स्पेशल को भी कर लिया। उसके बाद में रिबेट आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 5 लाख से ऊपर इनकम है पूरा का पूरा। इसमें सरचार्ज आएगा क्या, हाँ सरचार्ज अपने को लगाना है, कितना, टैक्स के ऊपर अपने को परसेंटेज लगाना है। सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी देखते समय अपने को टोटल इनकम देखना है, पर सरचार्ज लगाते हुए अपने को टैक्स के ऊपर वो परसेंटेज लगाने का है। तो टैक्स के ऊपर वो परसेंट लगा के उसको ऐड कर देने का, वो आ जाएगा अपना टैक्स विथ सरचार्ज, और उसके ऊपर 4% अपने को ऐड कर देना पड़ेगा, वो आ जाएगा अपना टैक्स ऑन टोटल इनकम, वो आ जाएगा अपना टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो देखो एक क्वेश्चन में समझ में आएगा सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी कैसे लगानी है आपको, सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी कैसे लगाते हैं समझ में आया क्या। देखते टाइम हमने टोटल इनकम देखा, देखते टाइम हमने टोटल इनकम देखा कि सरचार्ज लगता है क्या नहीं, और सरचार्ज लगाते टाइम हमने टैक्स देखा, हमने टैक्स देखा और टैक्स के ऊपर वो परसेंटेज लगा दिया, टैक्स के ऊपर हमने वो परसेंटेज लगा दिया। समझ में, अरे बोलो समझ में आया क्या, ओके यहां तक समझ में आ गया। चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज, मस्त मस्त क्वेश्चन बना के लाया हूं मैं आप सभी के लिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, एग्जांपल एग्जांपल लिखो, पीजीबीपी 80 लाख रुपया, पीजीबीपी 80 लाख चला गया, मतलब सरचार्ज आएगा क्या इसमें, हाँ सरचार्ज तो आने वाले, क्योंकि 50 लाख से तो ऊपर पीजीबीपी में ही चला गया। अब बाकी इनकम देखते कितना, एलटीसीजी है 112 ए का,
35 लाख। उसके बाद में 112 है, 112 है अपना 32 लाख रुपए, 32 lakhs रुपीज। उसके बाद में 111 ए है अपना 15 लाख रुपया। के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अपना 7 लाख रुपया। डिविडेंड है अपना, डिविडेंड है अपना 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे अपना टोटल इनकम कितना आ गया देखो, टोटल इनकम कितना आ गया 80 लाख प्लस 35 लाख प्लस 32 लाख प्लस 15 लाख प्लस 7 लाख प्लस 4 लाख। गलत हो गया क्या? बराबर 177। 80 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 8 177। 1 करोड़ 1 करोड़ 77 लाख रुपए, 1 करोड़ 77 लाख रुपीज अपना आएगा यहाँ पे टोटल इनकम, अपना आएगा यहाँ पे टोटल इनकम। सरचार्ज लगेगा क्या? हाँ, सरचार्ज कौन सा रेट लगेगा? टोटल इनकम कितना है इसका 1,77,000, मतलब 50 लाख, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक इसका टोटल इनकम जा रहा है। तो अपना यहाँ पे जो सरचार्ज है वो 15% से लगेगा, 15% से लगेगा। पर आप बोलोगे इसमें तो अपना स्पेशल इनकम है, इसमें तो अपना स्पेशल इनकम है। अरे मुझे पता है स्पेशल इनकम है इसमें, पर कोई भी कंडीशन अपने टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर, टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर, इसके ऊपर कुछ जा रहा है क्या? इसके ऊपर कुछ जा रहा है क्या? देखो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ से बीच में, 2 करोड़ के बीच में, इसमें इसके ऊपर कुछ जा रहा है क्या? नहीं, टोटल इनकम सब मिला मिला के, सब मिला मिला के अपना कितना है टोटल इनकम 2 करोड़ के तक है, 2 करोड़ तक है। अगर 2 करोड़ से ऊपर जाता, 2 करोड़ से ऊपर जाता तब अपने को यहाँ सोचना पड़ता था, तब अपने को यहाँ और यहाँ सोचना पड़ता था। पर ये 2 करोड़ से नीचे, 2 करोड़ से नीचे, तो अपने को यहाँ पे 15% लगाना पड़ेगा, 15% अपने को सरचार्ज लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन टोटल पे लगा सकते हैं क्या सरचार्ज? हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को पूरे इस पे 15% ही लगाना है। तो चलो फटाफट कैलकुलेशन चालू कर दो। अभी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है डिविडेंड। यहाँ पे कोई भी स्पेशल इनकम है, पर डिविडेंड अपने को नॉर्मली ट्रीट करना है, सरचार्ज की वजह से इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो जैसा अपन ने ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम कौन सा आएगा इसमें? पीजीबीपी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो पीजीबीपी फटाफट सॉल्व करो अभी। एसटीसीजी डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 8 लाख रुपए, एसटीसीजी कितना है 7 लाख रुपए, इसके बाद में पीजीबीपी कितना है 80 लाख रुपए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी, अप टू 10 लाख वगैरह नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 80 लाख, 80 लाख प्लस 7 लाख प्लस 8 लाख माइनस 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 1,12,500, जो बैलेंस है उसके ऊपर 30% प्लस 1,12,500। तो इसके ऊपर कितना टैक्स आ जाएगा? इसके ऊपर टैक्स कितना आ जाएगा 26,62,500। इसके ऊपर का टैक्स आ जाएगा, इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा। और जो स्पेशल इनकम है, जो स्पेशल इनकम है, तो चलो स्पेशल इनकम क्या क्या है अपना? स्पेशल इनकम सबसे पहला है अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का जो है 35 लाख रुपीज, 112 ए है 35 लाख रुपीज है। इसमें से अपने को 1,25,000 माइनस कर देना पड़ेगा। उसके बाद में 112 है, 112 है अपना कितना है 32 लाख रुपए, 112 अपना 32 है। और 111 ए, 111 ए है अपना 15 लाख रुपए, 111 है अपना 15 लाख रुपए। तो देखो ये तीनों अपने स्पेशल है, इसके बाद में कोई स्पेशल नहीं इधर। तो यहाँ पे देखो 112 ए का कितना लगेगा 35 लैक्स माइनस 1,25,000 इंटू 12.5
5%। ये अपना आ जाएगा इसके ऊपर का टैक्स, इसके ऊपर का टैक्स आ जाएगा 4,21,875। उसके बाद में 32 लाख के ऊपर क्या हो रहा है भाई, इसको 32 लाख के ऊपर कितना टैक्स आ जाएगा अपना 20% सीधा आ जाएगा, ये लाएंगे 6,40,000 और 15 लाख के ऊपर भी सीधा 20% लग जाएगा अपना, तो ये आ जाएगा अपना 3 लाख रुपए, ये आ जाएगा अपना 3 लाख रुपए। तीनों का ऐड कर दो, 3 लाख प्लस 60,40,000 प्लस 4,21,875, ये आ जाएगा अपना 13,61,875 रुपया, जो अपना स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है अपने को। स्पेशल इनकम के ऊपर अपने को इतना टैक्स पे करना है। सरचार्ज रेट अलग अलग है क्या, सरचार्ज रेट अलग अलग है क्या, नहीं, दोनों को, सभी इनकम को, सब टोटल इनकम मिला के अपने को देखना है। तो टोटल इनकम अपना 1,77,00,000 रुपए है, जिसके ऊपर अपने को सरचार्ज लगाना है 10%। सरचार्ज कितना लगाना है अपने को 10%, क्योंकि 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक अपना इनकम है यहाँ पे, तो अपना सॉरी सरचार्ज लगेगा 15%, सरचार्ज लगेगा अपना 15%। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक अपना इनकम है, तो सरचार्ज आ जाएगा यहाँ पे 15%। तो अपने को यहाँ पे ऐड करो, दोनों मिला के आ जाएगा अपना टोटल इनकम 662,500 आ जाएगा 375। इसके ऊपर सरचार्ज अपना आ जाएगा 15%, सरचार्ज अपना आ जाएगा 15% और शेष आ जाएगा अपना 4%, शेष आ जाएगा अपना 4%। तो ये प्लस 15% प्लस 4%, ये आ जाएगा अपना 4813152.5, ये आ जाएगा अपना टैक्स, जिसको अपन राउंड ऑफ कर लेंगे 4813150, 4813150 मतलब अपना 48,13,150 अपना यहाँ पे टैक्स आ रहा है। समझ में आया क्या? अरे बोलो, लिख रहा हूँ कोई लिख लो, कोई सॉल्व कर रहा हूँ तो देख लो कुछ गलत हो गया है क्या कहीं। लिख लो रे, जल्दी लिखो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इसको छोटा कर देता मैं, छोटा हो जाए थोड़ा तू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल क्या है इसमें, पीजीबीपी है अपना 1,80,00,000 रुपया, 1,80,00,000 रुपया। एसटीसीजी 60 लाख रुपए, एसटीसीजी 60 लाख है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अपना 40 लाख रुपए। उसके बाद में 112 का अपना कैपिटल गेन है 20 लाख, और उसके बाद में 111 ए का अपना कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म वाला 15 लाख। टोटल इनकम कितना जा रहा है यहाँ पे, सरचार्ज तो लगने वाला है क्योंकि पीजीबीपी ही अपना 1 करोड़ से ऊपर चला गया है, 50 लाख से ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे टोटल इनकम कितना है वो देखो पहले। टोटल इनकम आ रहा है अपना 3,15,00,000 रुपए, 3,15,00,000 देख लेते एक बार बराबर है या नहीं। ओके, 3,15,00,000 रुपए अपना टोटल इनकम आने वाला है। अब यहाँ पे अपन कौन से इसमें जाने वाला है, कौन से इसमें जाने वाले देखो, तो यहाँ पे टोटल इनकम में अपना जो स्पेशल इनकम है वो इंक्लूड है क्या,
स्पेशल इनकम इंक्लूड है क्या इसमें, ये टोटल इनकम में, हाँ स्पेशल इनकम इसमें इंक्लूड है। अब अपने को देखना पड़ेगा टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम, यहाँ पे सरचार्ज का पेज खोल लो आप एक बार, सरचार्ज का पेज खोल लो एक बार और देखो टोटल इनकम जो है एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम, एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम, मतलब ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के, ये देखो अपने को डिविडेंड इनकम, टोटल इनकम जब अपन कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल इनकम जब अपन देख रहे थे सरचार्ज में, अपने को डिविडेंड और कैपिटल गेन, डिविडेंड और कैपिटल गेन अपने को छोड़ देना था। ये छोड़ के, ये छोड़ के, ये तीनों छोड़ के अपना टोटल इनकम कितना जा रहा है, 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है। ये तीनों छोड़ा के, ये तीनों छोड़ के अपना टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, और ये मिला के अपना 3 करोड़ से ऊपर जा रहा है, ये मिला के अपना 3 करोड़ से ऊपर जा रहा है। तो क्या ये बस मिला के 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, या ये इंडिपेंडेंटली 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है? ये इंडिपेंडेंटली अपना 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है, ये इंडिपेंडेंटली अपना 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है, और इसका जो है वो अपना अलग से कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब देखो इस पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है 15%, तो इसको अपने को 15% से ही देखना पड़ेगा। और जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल जो है अपने डिविडेंड और कैपिटल गेन, एक्सक्लूड करके 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है क्या, एक्सक्लूड करके 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है क्या, तो देखो एक्सक्लूड करके 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, टोटल इनकम, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन। तो अपने क्वेश्चन में वही है, अभी एक्सक्लूड कर दिया, टोटल इनकम से हमने एक्सक्लूड कर दिया डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन, तो अपना आएगा डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो 1 करोड़ 80 अपना पीजीबीपी है, 1 करोड़ 80 प्लस 60 लाख रुपीज अपना यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है नॉर्मल वाला, तो इसमें नॉर्मल ही ट्रीट करना पड़ेगा अपने को। तो ये दोनों मिला के टोटल इनकम, ये दोनों मिला के एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन अपना 2 करोड़ 40 लाख रुपए जा रहा है, 2 करोड़ 40 लाख रुपए जा रहा है, मतलब 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है अपना एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन। तो ये जो 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा 25%, पर जो डिविडेंड है और कैपिटल गेन है उसके ऊपर अपने को लगना पड़ेगा 15%। तो कैपिटल गेन जो दे के रखा है उसको अपने को लगना पड़ेगा 15%, 15%, 15%। समझ में आया क्या? तो देखो यहाँ पे अपना क्वेश्चन में जाओ फिर से, कहा गया, तो देखो ये एक्सक्लूड कर लिया अपन ने, ये एक्सक्लूड कर लिया अपन ने, तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, 112 है और 112, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो अपना इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 25%, और जो टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन दे के रखा था, जो हमने टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय अभी एक्सक्लूड कर लिया और ये अलग से होगा, तो इसके ऊपर सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%, इसके ऊपर सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो इसका अब आंसर सॉल्व करते हैं अपन, अभी आंसर लिखते हैं अपन। तो नॉर्मल इनकम लिखो यहाँ पे, नॉर्मल, नॉर्मल इनकम कौन सा है, एक तो है पीजीबीपी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जीबीपी है अपना 1 करोड़ 80 लाख रुपया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अपना 60 लाख रुपया, ये दोनों मिला के अपना जा रहा है 2 करोड़ 40 लाख रुपया, जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन अबाउट 2 करोड़ है, तो इसके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा 25%, सरचार्ज लग जाएगा 25%। तो इसका टैक्स कैलकुलेशन करते हैं अपन अब भी, तो इसके ऊपर का टैक्स आ जाएगा अपना, सीधा टैक्स कैलकुलेट कर रहा मैं, तो 2 करोड़ 40 लाख तो है, तो 2 करोड़ 30 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 30% प्लस 1,12,500, तो ये आ जाएगा अपना टैक्स 7
7012500, मतलब 70 लाख रुपए अपना यहाँ पे टैक्स आ जाएगा 2,40,00,000 के ऊपर स्लैब रेट से। 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम रहा 30%, तो 2,30,000 के ऊपर आ जाएगा अपना 30%, और 10 लाख तक अपना आ रहा था 1,12,500, तो अपन ने ऐड कर लिया तो वो आ जाएगा अपना 70,12,500। 70,12,500 अपना टैक्स आ जाएगा। इसके ऊपर अपने को सरचार्ज लगाने पड़ेगा 25%, क्योंकि ये जो टोटल इनकम है एक्सक्लूड कर लिया हमने टोटल इनकम में से डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन जो 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, जिसके ऊपर सरचार्ज लगने वाला है 25%, तो इसके ऊपर सरचार्ज आने वाला है 25%, जो आने वाला है इसके ऊपर 25%, जो आने वाला है अपना 17,53,125। तो दोनों मिला के यहाँ पे 87,65,625 अपना यहाँ पे आ गया है टैक्स। जो नॉर्मल इनकम है, जो नॉर्मल इनकम है इसके ऊपर कितना है 87,65,625 अपना टैक्स आ गया है यहाँ पे। सरचार्ज ऐड करोगे क्या? नहीं, अपना ये बाकी है। सरचार्ज का सॉरी सेस ऐड करोगे क्या इसमें? नहीं, अपना स्पेशल इनकम वाला बाकी है। सेस सबसे आखिरी में ऐड करना, सबसे आखिरी में, जब कुछ भी एडजस्टमेंट बचा नहीं तो कुछ बाकी है क्या, तो देखो एचईसी बोलेंगे हाँ मैं बाकी हूँ, मैं सबसे आखिरी में देखने का मेरे को, सबसे आखिरी में लाइन में सबसे आखिरी में खड़ा है वो। अब ये हो गया अपना नॉर्मल इनकम का। अब स्पेशल इनकम, अरे भाई क्या क्यों दिक्कत दे रहा है आज तू मुझे? नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में सबसे पहला कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का जो है अपना 40 लाख के बाद में 112 जिसका है अपना 20 लाख और 111 ए जिसका है अपना 15 लाख, है अपना 15 लाख। तो इसके ऊपर 40 लाख में से 1,25 माइनस हो जाएगा, बैलेंस फिगर पे 12.5% आ जाएगा। ये आ जाएगा 4,84,375, 4,84,375। 20 लाख के ऊपर 20% कितना आएगा? 4 लाख रुपए, और 15 लाख के ऊपर 20% कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए। तीनों मिला के कितना आ रहा है यहाँ पे? प्लस यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा 4 लाख प्लस 3 लाख, ये आएगा 11 लाख, ये आ जाएगा अपना 11,84,375, ये आ जाएगा अपना 11,34,375। अब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम जिसके ऊपर सरचार्ज लगने वाला है 25%, पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड है उसके ऊपर सरचार्ज रेस्ट्रिक्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने 15%। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए अपने को देके रखा है, जिसके ऊपर सरचार्ज 25% नहीं लगेगा, जिसके ऊपर सरचार्ज लगने वाला है अपना 15% टू 15%, जो आएगा 1,77,656 रुपए। दोनों मिला के यहाँ पे टैक्स आ रहा है 13,62,231, 13,62,031। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है, तो अपने को सरचार्ज लगाना है नॉर्मल इनकम के ऊपर 25%, पर जो
डिविडेंड इनकम है और कैपिटल गेन है, उसके ऊपर सरचार्ज रेस्ट्रिक्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने 15%, तो उसके ऊपर सरचार्ज लगने वाला है 15%। तो यहाँ पे दोनों मिला के अभी टैक्स कितना दे रहे हैं अपन, दोनों मिला के टैक्स दे रहे हैं अपन 87,625 प्लस अपना 13,62,061। तो यहाँ पे अपन टैक्स दे रहे हैं 101,27,656 प्लस यहाँ पे अपने को सेस का, शगुन का 4% ऐड करना पड़ेगा। 4% ये आएगा 40 लाख सॉरी 4,05,106 रुपए। इसको ऐड कर लिया अपन ने, ये आ जाएगा 105,32,762। इसको अपन राउंड ऑफ कर लेंगे 105,32,760। ये अपना आ जाएगा टोटल टैक्स जो अपने को पे करना पड़ेगा विथ सरचार्ज विथ सेस 4%। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? मजा आ रहा है अभी? सरचार्ज कैसे लगाना है समझ में आ रहा है अभी? सरचार्ज में टोटल इनकम कैसे देखना है समझ में आ रहा है अभी? दिख रहा होगा कोई तो लिख लो फटाफट। कुछ गलत हो रहा होगा, खुद से सॉल्व कर रहे होंगे तो ये भी देख लो फटाफट, कुछ गलत हो गया है क्या अपना? समझ में आया क्या? चलो, अब सेम क्वेश्चन अगर 5 करोड़ के ऊपर का रहा, मतलब 5 करोड़ के ऊपर रहा और इसमें ये रहा, तो सेम आ जाएगा, बस ये टैक्स रेट जो है इधर का सरचार्ज अपना 37 हो जाएगा, सरचार्ज अपना 37 हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो उसके रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं किया है मैंने, मतलब 37%। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ पे जो सरचार्ज है वो अपना चेंज हो जाएगा, 37% आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। लगे तो यहाँ पे जो है 1,80,00,000 है ना, इसको 5 करोड़ कर दो, 5,80,00,000 और पूरा क्वेश्चन सेम सॉल्व कर लो। 5,80,00,000 कर लो और पूरा क्वेश्चन सेम सॉल्व कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। 5,80,00,000 सॉल्व कर लो आप ही पीजीबीपी, और पूरा क्वेश्चन आपको जो 37% वाला सरचार्ज है उससे अपने को सॉल्व करते आ जाएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। लास्ट कंडीशन जो है अपनी सरचार्ज की, उसका अपन ने एग्जांपल लिया, लेते अभी एग्जांपल लिखो। पीजीबीपी 1,08,00,000 रुपए, सॉरी गलत हो गया क्या? बराबर, ये एग्जांपल है, लिखो 1,08,00,000 रुपए। उसके बाद में STCG 111A, ये आ जाएगा 60 लाख रुपीज, और 112 का कैपिटल गेन है अपना 55 लाख। 112 का कैपिटल गेन है अपना 55 लाख रुपीज। टोटल इनकम कितना है यहाँ पे? 1,08,00,000 रुपए, 108 प्लस 60 लाख प्लस 55 लाख, आ जाएगा 2,23,00,000। 2,23,00,000 रुपए अपना आ जाएंगे यहाँ पे टोटल इनकम। आखिरी कंडीशन जब मैंने समझाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन वो लोगों को कभी कभी आता है जिंदगी में, कभी कभी आता है लोगों को जिंदगी में। जिंदगी में ये जो टोटल इनकम में जो कैपिटल गेन है, जो डिविडेंड है, वो लोगों को हर साल नहीं आता, कभी कभी आता है।
तो इसके वजह से अगर मेरा 2 करोड़ क्रॉस हो रहा होगा, मतलब मेरा पीजीबी पे देखा जाए तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए है, जिसके ऊपर मेरा सरचार्ज लग जाएगा 10%, सॉरी 15%, जिसके ऊपर मेरा सरचार्ज लग जाएगा 15%, मेरा सरचार्ज लग जाएगा 1 करोड़ के ऊपर। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक मेरा पीजीबीपी है। अगर समझो मेरा ये जो है नीचे का जो है, नीचे का जो है ये मेरा होता ही नहीं, अगर कैसे करूं इसको, अगर ये जो मेरा है ये इनकम होता ही नहीं, तो इसके ऊपर मैं सरचार्ज कितना देता, इसके ऊपर मैं सरचार्ज कितना देता, पीजीबीपी के ऊपर, पीजीबीपी के ऊपर मैं सरचार्ज कितना देता, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के बीच में, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में मैं यहाँ पे 15% सरचार्ज देता। इसने तो उड़ा ही दिया, यहाँ पे मैं 15% सरचार्ज देता। उप्स, थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट कम हो गया होगा क्योंकि मेरे रूम की लाइट चली गई है। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। लेक्चर रुकना नहीं चाहिए, लेक्चर रुकना नहीं चाहिए। 1 मिनट रुकना बस। हो चलो ओके। तो देखो अपना यहाँ पे कहा थे अपन, अगर मेरा ये नीचे का इनकम होता ही नहीं था, मेरा ये नीचे का इनकम अगर मेरा होता ही नहीं था, तो मैं इसके ऊपर सरचार्ज कितना देता था, सरचार्ज कितना देता था पीजीबी के ऊपर, पीजीबीपी के ऊपर सरचार्ज कितना देता था मैं, 15% में सरचार्ज देता था, 15% में सरचार्ज देता था। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि मेरा ये टोटल इनकम ऐड हो गया है, टोटल इनकम में ये स्पेशल इनकम ऐड हो गया, इसके वजह से मेरा 2 करोड़ क्रॉस हो रहा है, मेरा यहाँ पे 2 करोड़ क्रॉस हो रहा है, 2 करोड़ क्रॉस हो रहा है, तो मुझे कुछ तो डिस्काउंट दे दो सरचार्ज में, कुछ तो डिस्काउंट दे दो मुझे, डिस्काउंट सरचार्ज में। अगर मेरा ये इनकम के वजह से, क्योंकि आपने ही खुद ये जो है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट करके रखा है ना रे, मैंने दीदी को बोला दीदी इसमें आपने ये जो है 60 लाख 55 लाख मेरा जो स्पेशल इनकम है इस पे आपने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है सरचार्ज 15%, पर ये 15% सरचार्ज रेस्ट्रिक्ट तो कर लिया है आपने, पर इसके वजह से मेरा टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है और मेरा सरचार्ज आ गया है 25%। तो मैं सरचार्ज 25% लगाऊं या 15% लगाऊं, क्योंकि ये स्पेशल इनकम की वजह से मेरा सरचार्ज बढ़ रहा है।
ये स्पेशल इनकम की वजह से मेरा सरचार्ज बढ़ रहा है, तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने अपनी लास्ट कंडीशन लाई कि अगर आपका ये टोटल इनकम में स्पेशल इनकम अपन ने ऐड कर लिया, टोटल इनकम में स्पेशल इनकम ऐड कर लिया, टोटल इनकम में स्पेशल इनकम ऐड कर लिया, अगर यहाँ पे क्या है, दोनों में एक्सक्लूड है, यहाँ पे दोनों में एक्सक्लूड है, पर अगर दोनों ऐड करके मतलब डिविडेंड और स्पेशल इनकम मिला के आपका 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो सरचार्ज आप 15% ही देना। सरचार्ज जो है आप 15% ही देना। हाँ, तो यहाँ पे अब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे सरचार्ज जो है वो 15% से आएगा। सरचार्ज जो है वो यहाँ पे 15% से आएगा। तो लिखो मेरे साथ जल्दी से, चलो सॉल्व करना चालू कर लो, सॉल्व करना चालू कर दो। नॉर्मल इनकम अपना, उप्स ये क्या होगा, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम कौन सा है अपना, पीजीपीपी, पीजीपीपी अपना नॉर्मल इनकम है 108,000,000,000। इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा, टैक्स कितना आएगा, तो 108,000,000,000 माइनस 10 लाख रुपया इंटू, यार मेरा कैलसी भी ठीक से नहीं चल रहा है यहाँ पे आज तो, ऐसा नहीं है। सॉल्व करना चालू कर दो आप। ओके अभी, हाँ ठीक है, 108,000,000,000 माइनस 10 लाख, ये आ जाएंगे इसके ऊपर 30%, ये अपना आ जाएगा टैक्स प्लस 1,12,500, ये अपना आ जाएगा टैक्स ऑन पीजीबीपी। टैक्स ऑन पीजीबीपी कितना आएगा अपना 30,52,500, ये आ जाएगा अपना पीजीबीपी के ऊपर का टैक्स। अब स्पेशल है अपना, स्पेशल इनकम है अपना, क्या हो रहा है ये, स्पेशल इनकम है अपना, स्पेशल इनकम क्या क्या है, स्पेशल इनकम 60 लाख 55 लाख, 60 लाख 55 लाख, 60 लाख कौन सा है अपना, 60 लाख है अपना 111A और 112, मतलब दोनों के ऊपर 20% लग रहा है, दोनों के ऊपर 20% लग रहा है, इंटू 20% टू 20%, तो दोनों का ऐड कर लेता मैं सीधा सीधा यहाँ पे, दोनों को सीधा सीधा ऐड कर लेता है यहाँ पे, ये आ गया है 60, 1 2 1 2 3 प्लस 55 1 2 1 2 3 इंटू 20%, ये आ गया मेरा टैक्स इसका 230,000,000, ये अपना आ गया टैक्स। इसके ऊपर का टैक्स आ गया स्पेशल रेट से, इसके ऊपर का टैक्स आ गया नॉर्मल रेट। सरचार्ज तो आने वाला है, सरचार्ज तो अपना आने वाला है, सरचार्ज तो अपना आने वाला है, तो सरचार्ज कितना आएगा यहाँ पे, सरचार्ज कितना आने वाला है यहाँ पे, तो सरचार्ज दोनों के ऊपर 15% लगने वाला है, तो दोनों को ऐड कर लो यहाँ पे 30,52,500 और ये आएगा 23,000,000, तो ये आएगा अपना 53,52,500, सरचार्ज आ जाएगा इसमें 15%, क्योंकि आखिरी कंडीशन में डायरेक्ट बोला है उन्होंने कि 15% ऐड कर लो, तो 15% कितना आ जाएंगे इसमें, आ गया कैलसी, कैलसी भगवान आ गया, चल ठीक है, देखते इससे सॉल्व करके 53,52,500 इंटू 15%, ये आ जाएगा 802,875, दोनों को ऐड कर लिया, ये आ जाएगा 6155,375 प्लस 4% शगुन का प्लस 4%, तो आ जाएगा 64,015,90, ये अपना आ जाएगा टैक्स।
किसका टोटल टैक्स पूरा सरचार्ज वगैरह सब 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 मिला के अपना आ जाएगा यहाँ पे सरचार्ज सॉरी टैक्स पेबल कितना आ गया अपना, टैक्स पेबल कितना आ गया अपना 64,01,590। राउंड ऑफ ऑलरेडी है, राउंड ऑफ ऑलरेडी है, तो राउंड ऑफ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया क्या? कोई लिख रहा होगा लिख लो, टैक्स कैलकुलेशन कैसे कर लिया, क्या कर लिया, समझ में आ गया होगा अभी यहाँ पे आपको। समझ में आया क्या? चलो आज का आखिरी क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो पहले, पीजीबीपी 6,55,00,000, पीजीबीपी 6,55,00,000, 112A का कैपिटल गेन है, टैक्स टैबलेट को झेप नहीं रहा शायद, बहुत ही हैंग मार रहा है आज। उसके बाद में 111 का है, उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड ऊपर नहीं लिया था हमने, अब डिविडेंड ले लिया, और यही जो डिविडेंड है जो 1,50,00,000 रुपए का अपना जो डिविडेंड है 1.5 करोड़ का, वो अब अपनी जान लेने वाला है यहाँ पे। $112A का कैपिटल गेन 55 लाख रुपए। क्वेश्चन लिख लिया, शांत एकदम शांत दिमाग से सुनने का काम करो, लिखो मत। लिखने के लिए टाइम अलग से दे रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा, इसमें पूरा टाइम दूंगा, इसमें पूरा टाइम दूंगा, तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, जब जो भी मैं बोला आप लिख लो, पूरा ध्यान से सुनो। पीजीबीपी 6,55,00,000, 112A 5 करोड़, 111A 2 करोड़, डिविडेंड इनकम 1,50,00,000, 112 55 लाख। मैंने अभी अपने ऊपर की कैलकुलेशन की, डिविडेंड अपन नॉर्मल इनकम में ट्रीट करते थे, डिविडेंड अपन नॉर्मल इनकम में ट्रीट करते, बराबर, हाँ बराबर, डिविडेंड नॉर्मल इनकम में ट्रीट करते। पर सरचार्ज में जब अपन सरचार्ज पढ़े तब डिविडेंड अपने को उसका जो सरचार्ज रेट है डिविडेंड के ऊपर का, वो अपने को अलग लगाना है, अपने को अलग लगाना है। डिविडेंड का टैक्स अपन नॉर्मल इसमें कैलकुलेट करेंगे, पर सरचार्ज जो है वो स्पेशल इससे कैलकुलेट होगा, सरचार्ज जो है वो स्पेशल इससे कैलकुलेट होगा। तो ये सारी चीजें अब कैसे होंगी? क्या डिविडेंड का टैक्स कैलकुलेशन अपन अलग करेंगे कि डिविडेंड जो है 1,50,00,000 इसके ऊपर अलग स्लैब लगा लो, चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। डिविडेंड जो है इसके ऊपर समझो अपन ने पीजीपीपी नॉर्मल इनकम ट्रीट कर लिया, तो डिविडेंड है वो 30% में डाल दो, चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा, नाइंसाफी हो जाएंगे रे इनकम के साथ, कि डिविडेंड के ऊपर पूरा का पूरा 30% आप टैक्स लगा रहे हो। पीजीपीपी नॉर्मल में से चल रहा है, डिविडेंड पूरा 30% में डाल दिया, डिविडेंड पूरा नॉर्मल में डाल दिया, किस बेसिस पे डाल दिया, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। अपने को यहाँ पे कुछ तो एवरेज लगाना पड़ेगा, कुछ तो एवरेज लगाना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये दिमाग कैसे लगाएंगे? सबसे पहले अपने को जो है इनकम कैलकुलेट कर लेगा ना नॉर्मल के हिसाब से, नॉर्मल इनकम मतलब पीजीपीपी डिविडेंड इनकम मिला लो, दोनों को मिला लो, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लो, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लो, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लिया, जो स्पेशल इनकम है 111 का, 112 का, 112A का, उसके ऊपर टैक्स अलग से कैलकुलेट कर लो, टैक्स अलग से कैलकुलेट कर लो। दो स्टेप समझ में आ गई। पीजीबीपी डिविडेंड जो है, डिविडेंड अपना नॉर्मल इनकम है, डिविडेंड को मिला लो पीजीबीपी के साथ साथ, नॉर्मल इनकम कैलकुलेट कर लो, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लो।
स्पेशल इनकम जो लेकर रखा है, स्पेशल रेट से टैक्स कर लो, स्पेशल टैक्स कैलकुलेट कर लो। यहाँ तक समझ में आ गया नॉर्मली? यहाँ तक अपन ने पहले के सारे क्वेश्चन इसके हिसाब से किए। अभी भी ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सेम रखनी है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे अपने को सेम रखनी है। तो फटाफट यहाँ पे कैलकुलेशन करना चालू कर दो इसका, नॉर्मल, स्पेशल, नॉर्मल, स्पेशल। नॉर्मल में देखो पीजीबीपी 6,55,00,000, 6,55,00,000 अपना पीजीबीपी। डिविडेंड 1,50,00,000 अपना डिविडेंड है। टोटल यहां गया अपना 8,05,00,000 रुपए, 8,05,00,000 रुपए आ गया। इसके ऊपर का टैक्स कितना आएगा? 8,05,00,000 आ गया, 655 प्लस 1,50,00,000, 8,05,00,000 रुपए आ गया, माइनस 10,00,000 रुपीज इंटू 30% प्लस 1,12,500। तो इसके ऊपर का टैक्स कितना आ गया अपना? 239,62500। ये आ जाएगा अपना इसके ऊपर का टैक्स, ये आ जाएगा आ गया अपना इसके ऊपर का टैक्स। स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम देख रखिए, स्पेशल इनकम का टैक्स कैलकुलेट कर लो। तो स्पेशल इनकम के 112 ए का कितना है? 5 करोड़। 112 ए है 5 करोड़, 5 करोड़ में से 1,25 चला गया इंटू 12.5%। तो इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा 623,4375। उसके बाद में कौन सा है अपना? 111 है 2 करोड़ और 55 लाख, 2 करोड़ 55 लाख। 112 और 111 है, दोनों के 20% लगा लो, 20%, 20%, ये कितना आएगा? इंटू 20% ये आएगा 40 लाख। और ये आ जाएगा अपना 55 लाख इंटू 20%, 1,100,000। ये ऐड कर लो इसमें, प्लस 40 लाख प्लस 623,4375, 1,133,4375। ये आ गया अपना टैक्स स्पेशल इनकम वाला। यहाँ तक समझा क्या? ओके, यहाँ तक नॉर्मल था अपना, यहाँ तक अपना नॉर्मल था। अब हमने को सरचार्ज लगाना है। अब सरचार्ज में हमने पढ़ा था कि जो स्पेशल इनकम है इसमें जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन, जिसके ऊपर सरचार्ज रेस्ट्रिक्ट करके रखा है 15% में, और जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन है उसके ऊपर सरचार्ज आ गया अपना 37%। क्योंकि यहाँ पे अपना टोटल इनकम कितना जा रहा है? टोटल इनकम अच्छा खासा जा रहा है, 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, 6 करोड़ तो यही है अपना, तो 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है अपना टोटल इनकम यहाँ पे। तो अपना जो सरचार्ज है वो 37 में जाने वाला है, सरचार्ज में अपना 37 में जाने वाला है। तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम के ऊपर अपने को सरचार्ज जो है वो 37% से लगने वाला है। पर डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन के ऊपर सरचार्ज जो है 15% रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो उसके ऊपर 15% लगने वाला है। पर यहाँ पे स्पेशल इनकम में जो कैपिटल गेन है उसका टैक्स तो अपने को मिल गया, तो इसके ऊपर 15% तो लगेगा आराम से, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इसके बात पर कोई भी आपको शक नहीं होना चाहिए कि जो कैपिटल गेन है इसके ऊपर अपने को 15% लगने वाला है। अब डिविडेंड इनकम के ऊपर का जो टैक्स है वो अपने पास है ही नहीं, डिविडेंड इनकम के ऊपर का जो टैक्स है वो अपने पास है क्या? नहीं। अब डिविडेंड इनकम के ऊपर अपन टैक्स कैसे निकालेंगे? अब मैंने आपको पूछा कि डिविडेंड इनकम के ऊपर डायरेक्ट 30% लगा दिया चलेगा क्या? नहीं। अगर मेरा पीजीबीपी इनकम नहीं होता तो डिविडेंड के ऊपर मैं 30% लगा रहा हूं डायरेक्ट, मैं इसको नॉर्मल ट्रीट करूं तो चलेगा क्या? तो इसके वजह से ये दिक्कत ना हो तो गवर्नमेंट बोली कि इसके ऊपर आप एवरेज टैक्स निकाल लो।
तो आपने 2,39,62,65,500 ये टैक्स पे कर दिया। ये टैक्स आप पे करने वाले हो, तो ये कितने इनकम के ऊपर पे करने वाले हो? ये कितने इनकम के ऊपर आप पे करने वाले हैं? तो 8,05,00,000 के ऊपर अपन पे करने वाले। तो ये देखा जाए तो कितने परसेंट आप टैक्स दे रहे हो यहाँ पे? 2,3,9,6,2,5,00,000 डिवाइड बाय 805, ये आएगा अपना 29.767%, लगभग 29.767% अपन यहाँ पे टैक्स पे करने वाले हैं। टैक्स पे करने वाले 8,05,00,000 के इनकम के ऊपर। 8,05,00,000 के इनकम के ऊपर आप 29.767% टैक्स देने वाले हो। तो अब डिविडेंड इनकम के ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो निकाल सकते क्या आप? तो डिविडेंड इनकम के ऊपर कितना टैक्स दे रहे हो आप? लगभग 29.767%। कितना टैक्स दे रहे हो आप यहाँ पे? तो डिविडेंड इनकम है अपना 1.5 करोड़ रुपया इंटू 29.767%। तो ये आएगा अपना टैक्स यहाँ पे डिविडेंड इनकम के ऊपर 4465050। लगभग डिविडेंड इनकम के ऊपर अपन एवरेज टैक्स निकाल लिया है। पे अपन ने एवरेज टैक्स निकाल लिया। एवरेज टैक्स कैसे निकाल लिया? जो टोटल इनकम है, टोटल टैक्स है, इसको डिवाइड बाय टोटल इनकम कर लिया, तो एवरेज टैक्स निकाल लिया। तो जो 1.5 करोड़ रुपए है, 1.5 करोड़ रुपए है, इसके ऊपर अपन लगभग 4465050 अपन टैक्स पे करने वाले हैं। लगभग 44 लाख का अपन टैक्स यहाँ पे करने वाले हैं डिविडेंड इनकम के ऊपर। अब ठीक लग रहा है? एवरेज टैक्स निकाल लिया अपन ने। एवरेज टैक्स निकाल के उसके ऊपर अपन अब सरचार्ज लगा सकते हैं, क्योंकि अभी अपने को पता है कि डिविडेंड के ऊपर अपन ले लगभग कितना टैक्स पे कर दिया। डिविडेंड इनकम के ऊपर लगभग कितना टैक्स पे कर दिया अपन ने, यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है। तो 2,39,62,500, इसमें से अपना डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स जा रहा है? डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स जा रहा है? तो 44,65,050 अपना डिविडेंड के ऊपर टैक्स जा रहा है। और बैलेंस टैक्स जो है वो अपना पीजीबीपी इनकम के अंदर जा रहा है, जो है अपना 2,3,9,6,2,5,00,000 माइनस 4,465,050, वो है अपना 19497450। वो है अपना 19497450। तो जो है 1 करोड़, हाँ बराबर है ना? ओके, हाँ। तो 1,94,00,000 रुपीज जो है टैक्स अपन नॉर्मल पीजीबीपी इनकम के ऊपर देने वाले, एवरेज टैक्स। अब इसमें सरचार्ज आपने रेस्ट्रिक्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने, तो 15% इधर ऐड कर दो और उसके ऊपर 37% अब ऐड कर दो। तो यहाँ पे प्लस 37% मैंने कर लिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 26711,506 और इसके ऊपर आएगा 4465050 इंटू 15% प्लस इक्वल टू कर लिया यहाँ पे, तो आ जाएगा 5134,807। और यहाँ पे अपना जो कैपिटल गेन है इसके ऊपर तो आप 15% इधर ही ऐड कर दो। 15% ऐड कर लिया यहाँ पे, कितना आएगा? 11334,375 प्लस 15%, ये आ जाएगा अपना 130,34531। ये आ जाएगा अपना टैक्स। ये आ जाएगा अपना टैक्स। अब यहाँ पे सबको ऐड कर लो, यहाँ पे सबको ऐड कर लो, ये सब मिला के कितना आएगा? ये प्लस 5134,807 प्लस 26711,506, ये आ जाएगा अपना 44880844 प्लस 4%, 46676078, जो राउंड ऑफ हो जाएगा 46676080।
समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अपन जो डिविडेंड के ऊपर का जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करने वाले? अपन एवरेज रेट निकालने वाले। अपन एवरेज रेट निकालने वाले हैं। एवरेज रेट निकालने के बाद डिविडेंड इनकम के ऊपर अपन टैक्स लगाने वाले हैं, वो एवरेज रेट लगाने वाले हैं। वो एवरेज रेट लगने के बाद उसमें अपन सरचार्ज ऐड कर देने वाले हैं। तो कोई भी लिख रहा होगा, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार लिख लो। समझ में आया क्या? क्यों नहीं जा रहा ये इधर? जो ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया? कोई लिख रहा होगा, लिख लो। तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन पढ़ने वाले अलग अलग टैक्स रेट, अलग अलग एंटिटीज के, कंपनीज के टैक्स रेट बाकी है, फर्म के टैक्स रेट बाकी है, और फिर जाने वाले अपन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 BAA, BAB, BAC, BAD, BAE, ये अपना जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है जिसमें अपन जाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम को एप्लीकेबल होने वाला है मई 26, सितंबर 26, जनवरी 2027 के लिए जो आने वाले हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से चालू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।